देखें जी, जिंदगी में मुश्किल वक्त आना लाजमी है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं रहती। जब आजमाइश खत्म होने के करीब होती है तो अल्लाह ताला कुछ निशानियां जाहिर करता है जो इस बात का इशारा कर देती हैं कि मुश्किल वक्त अब थोड़ी देर और खत्म होने वाला है। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम मुश्किल में सब्र तो कर लेते हैं, मगर हम लोग वो निशानियां नहीं समझते जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा मिल रहा होता है कि अब हमारी परेशानी खत्म होने पर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान होते हैं। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला की तरफ से दरवाजा खुलने वाला है, रहमत आने वाली है, रोशनी आने वाली है, रात खत्म होने वाली है और सुबह करीब आ चुकी है। देखिए, जब कोई सहज वक्त चल रहा होता है तो दिल बेचैन रहता है, हर वक्त घबराहट और परेशानी का एहसास रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दिल पर बोझ बन गई हो। लेकिन जब आजमाइश खत्म होने पर होती है तो दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ये सुकून कहाँ से आता है, कभी सोचा है? ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है। रहमत होती है, एक इत्मीनान जो वो अपने बंदे के दिल में डाल देता है, जैसे कोई अंदर ही से कह रहा हो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला की मदद बहुत ज्यादा करीब होती है, जब आजमाइश के दरवाजे बंद होने लगते हैं और रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए, हम लोग बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं। जब हम लोग परेशानी में होते हैं, हम रो रो कर तड़प कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अपनी परेशानी अल्लाह ताला के सामने रखते हैं, मगर कुछ वक्त के लिए कोई जवाब नहीं मिलता तो दिल घबरा जाता है। ये सोचने लगते हैं कि शायद दुआ कबूल नहीं हो रही या होगी नहीं। लेकिन अचानक जब दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है तो दरवाजे बंद जो लग रहे होते हैं वो भी खुलने लग पड़ते हैं। वो मदद जो नामुमकिन लगती थी गैर मुतवक्का तरीके से आ जाती है। देखिए, ये वही तो टाइम है जब अल्लाह दिखाता है कि वो हमेशा तुम्हारे करीब था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब सही वक्त आएगा तभी अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। दुआ करना कभी ना छोड़ो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। शैतान के जाल से बचो, दुआ करते रहो, जितनी हो सके अल्लाह ताला से दुआ करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें उन दुआओं का जरूर जवाब देगा। सिर्फ राइट टाइम पर, राइट टाइम का इंतजार करो, सब्र करो। सब्र ही तो सबसे बड़ी चीज है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। जैसी भी सिचुएशन है, अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि वो आपके साथ है, वो आपका मददगार है। सही टाइम आने पर वो आपको जरूर जवाब देगा। जब आजमाइश शुरू होती है तो हर चीज जो है वो दिल को चुभती है, कुछ भी ठीक नहीं लगता। जो तकलीफ हो रही होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, हर चीज में उदासी महसूस होती है। मगर जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो वही गम, वही दुख आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। जो चीज पहले नाकाबिले बर्दाश्त लगती थी वो अब मामूली महसूस होती है। ये इस बात की ही तो निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब्र को कबूल कर लिया और आजमाइश का दरवाजा बंद हो रहा है। अल्लाह ताला की हिकमत को समझे, अल्लाह ताला के फैसलों पर आमीन कहे। जब हम किसी चीज के लिए तड़प रहे होते हैं मगर वो हमें मिलती नहीं तो हमें लगता है कि शायद अल्लाह ताला हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो अल्लाह ताला हमें हकीकत दिखाता है। पता चलता है कि जो चीज हम लोग मांग रहे थे वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी, या तो अल्लाह ताला ने इस चीज के पीछे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतरी रखी थी, या जो हम चाहते थे वो हमारे में नुकसान दे थी। इसलिए अल्लाह ताला उस चीज को हमारे से दूर कर देता है, वो हमें अता नहीं करता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है कि अब आजमाइश खत्म हो रही है और अब वो तुम्हें मिलने लगा है जो तुम्हारे हक में वाकई बेहतर है। अल्लाह ताला तो जानता है कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और क्या नहीं। इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों को कबूल करो, अल्लाह ताला के फैसलों को समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ और अता कर दिया है जो तुमने मांगा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सोचो उसके पीछे क्या पता कितना बड़ा तुम्हारा नुकसान हो, और अल्लाह ताला ने तुम्हें उस चीज से पहले ही दूर कर दिया कि इस बंदे का नुकसान ना हो। इसलिए वावेलियां करने के बजाय, शैतान के जाल में आने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन नेमत अता कर दी उसके बदले। इसी के साथ जब हमारे ऊपर आजमाइश होती है तो कुछ लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, कुछ हमें मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो या तो अल्लाह ताला हमें नए लोगों से मिलवा देता है जो तुम्हें संभालते हैं, या वही लोग जो तुम्हें छोड़कर जाते हैं तुम्हारे बुरे वक्त में, वही तुम्हारे पास दोबारा आ जाते हैं, अपना अच्छा रवैया इख्तियार करने लगते हैं। देखिए, ये सब इसी बात की तो अलामत है कि तुम्हारी आजमाइश अब खत्म हो रही है और अल्लाह ताला तुम्हें नई राहें दिखा रहा है।
देखें, कभी कभी कोई खास वजह भी नहीं होती मगर दिल खुद ही मुतमिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिल में कह रहा हो कि अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये वो टाइम होता है जब अल्लाह आजमाइश को खत्म करके हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है और बंदे के दिल में एक खामोशी तसल्ली डाल देता है। ये सब निशानियां हमें बताती हैं, हमें क्या बताती है कि आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अल्लाह जिसे चाहता है उसे आजमाता है, मगर बंदा जब सब्र करता है और अल्लाह ताला से दुआ भी करता है, अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, तो अल्लाह ताला इस बंदे के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करता है। देखिए, कुरान भी तो हमें यही सिखाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए, सूरतुल नश्र, ये सूरत एक जबरदस्त हिकमत को जाहिर करती है। ये नहीं कहा गया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा हर मुश्किल के साथ आसानी है। मतलब अल्लाह ताला आपको मुश्किल दे रहा है तो साथ में उसके लिए आसानियां भी हैं। यानी जब तुम आजमाइश में होते हो तभी अल्लाह ताला आसानी का रास्ता बना रहा होता है। जब तुम तकलीफ में होते हो तभी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सुकून पैदा कर रहा है। जब तुम दुआ मांग रहे हो तभी अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर में बेहतरी लिख रहा है। अल्लाह ताला हमें कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी कभार आजमाता ज़रूर है। वो आजमाइशों में डालकर देखता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और वो कितनी देर तक मेरे साथ मुखलिस रहता है। अल्लाह ताला अगर तुम्हें अपनी आजमाइश ख़त्म होने की ये निशानियाँ दिखाने लगा है तो यकीन कर लो कि अब अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। बस सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और वो तुम्हारी आजमाइश को रहमत में बदलने वाला है। अल्लाह ताला हमें आजमाइश में सब्र करने की तौफीक दे और हर मुश्किल के साथ आसानी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान जुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।